हेलो स्टूडेंट्स। बहुत दिनों बाद फिर अब वीडियो स्टार्ट हो गया है इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में ऐड होना। और मैंने लास्ट वीडियो जब बनाया था तो उसमें बताया भी था कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसमें 1 से 1.5 महीना मैं बिजी रहूँगा और उसी के कारण अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। तो जो टॉपिक हम लोग छोड़े थे लास्ट, जो हमारा पार्ट 62 है, जहाँ पे हमने JWT ऑथेंटिकेशन के लिए एक वेब एपीआई बनाया था जो आपको दो फीचर प्रोवाइड कर रहा था। एक जो हमारा क्या होगा, रजिस्टर प्रोसेस, जहां से आप कोई भी यूजर आपके एप्लीकेशन या आपका जो भी सर्वर है उस पर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। दूसरा लॉगिन कर सकता है और जब लॉगिन करेगा तो वहां से एक टोकन जनरेट होगा, JWT जनरेट होगा, जो क्लाइंट के कंप्यूटर पे जाएगा, ठीक है, या क्लाइंट के एप्लीकेशन पे जाएगा। और फिर वो उसी टोकन का यूज करके आगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर जो सिक्योर्ड सिक्योर्ड मतलब ऐसा रिसोर्स जिसके ऊपर ऑथेंटिकेट लिखा गया है, ऑथराइज लिखा गया है, उसको ऑथराइज लिखा गया, सॉरी, उसको यूज करेगा। अगर आप लोग को ध्यान होगा, अगर जो लोग नहीं देखे तो वो 60, 61, 62 ये देख के आएंगे। वो देख के आएंगे तब जाके ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो वहां अगर आपको ध्यान होगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, लेकिन जो लोग अभी रिसेंटली देखे उनको पता होगा कि हम लोग एक वेब एपीआई बनाए थे, ठीक है। एक बार इसको रन कराते और बताते कि उसके अंदर क्या क्या हो रहा था। तो रन करा लेते हैं। जब भी रन कराएंगे आपको यहाँ नीचे में दिख जाएगा कौन सा पोर्ट पे वो रन कर रहा है, उसका यूआरएल क्या है, वो भी हम दिखा देते हैं आप लोग को। और कुछ और भी चीज आज इंटरेस्टिंग बताएंगे। उसके बाद हम लोग इसको कैसे कंज्यूम किया जाएगा वो बताएंगे। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो तुम्हारा दो पोर्ट बता रहा है, दोनों में से किसी का भी, अगर आप सिक्योर्ड पोर्ट में कर रहे हैं तो 7200 पोर्ट में करना पड़ता है, और नॉर्मल में ये फिलहाल सिक्योर्ड वाला ही करते हैं हम लोग। कॉपी किए, ब्राउजर में गए, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट किए, ब्राउजर में गए, स्लैश स्वैगर, फिलहाल स्वैगर से उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सारा खुल गया। अब इसमें देखोगे यही जो तुम्हारा सिक्योर है, सिक्योर के अंदर यूजर और एडमिन दो तुम्हारा है, जिसको ऑथराइज किया गया है कि बिना लॉगिन का कॉल नहीं होगा। बिना लॉगिन किए कॉल करते हैं, पहले देखते हैं, गेट करते हैं, राइट आउट और एग्जीक्यूट। देखो रिस्पॉन्स क्या आएगा। रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स स्टेटस 401। यहां पे क्या आ रहा है, ऑथेंटिकेशन, जो बेरर उसको नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहां पे एरर आ जा रहा। मतलब क्योंकि हमारा जो सिक्योर वाला मेथड है, सिक्योर के अंदर जो हमारा मेथड बनाया हुआ है, उसको कॉल करने के लिए आपको लॉगिन करना जरूरी है। एक बार हम उसको ओपन करके दिखा देते हैं आप लोग को। आ गया। हाँ, सिक्योर कंट्रोलर। सिक्योर कंट्रोलर में देखो ये जो गेट यूजर डेटा है, इसके आगे क्या है, ऑथराइज है, और इसका यूआरएल हम लोग यूजर दिए थे, इसीलिए यहाँ पे यूजर दिख रहा था। यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा था, यूजर दिख रहा था। इसलिए दिख रहा था क्योंकि यहाँ यूजर दिया हो, बट ये ऑथराइज है। ऑथराइज का मतलब बिना लॉगिन किए आप इस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते। तो चलो पहले हम लोग रजिस्टर करते हैं एक बार वापस से। रजिस्टर में जाते हैं, रजिस्टर करेंगे तब तो हम लोग लॉगिन करेंगे। राइट आउट में आते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना, थोड़ा जूम कर देते ताकि सबको दिखे। यूजर नेम देना है, सपोज यहाँ यूजर नेम देते हैं हम लोग ISCDHN001। ध्यान देना, इसका ईमेल आईडी क्या है, ISCDHN, सपोज कुछ भी दे सकते हैं, 001@gmail.com। पासवर्ड क्या देना है, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट। जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो यहां से क्या आ गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, वहां से रिटर्न कर दिया, सक्सेस हो गया, रिस्पॉन्स कोड ओके हो गया। चलिए ये तो हमारा काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन। लॉगिन जब करेंगे तो यहां लॉगिन में गए, राइट आउट, यूजर नेम पूछ रहा था, यूजर नेम हमारा क्या था, ISCDHN001, और पासवर्ड क्या था, कहां चला गया भाई, पासवर्ड था कैपिटल PASS@12। जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे तो वहां से टोकन, क्योंकि वहां पे तुम लोग अगर जो पिछला वीडियो देखोगे वहां से टोकन आता है। अब ये टोकन आ गया हमारे पास। अब इस टोकन को आपको क्या करना पड़ता है, अब इस टोकन को आपको कॉपी करना पड़ता है।
और उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पे ऊपर में देखोगे ऑथराइज करके एक लिंक आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखना पड़ता है BEARER, बेयरर स्पेस वो कोड को पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V करके, देखो यहाँ बताया हुआ है बेयरर स्पेस वो कोड, और यहाँ ऑथराइज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू आ गया, अब इसको क्लोज करेंगे। अब अगर आप सिक्योर वाला को कॉल कराते हैं, देखो काम हो जाएगा। इस सिक्योर वाला पे कॉल करते हैं, काम हो जाएगा, देखते हैं। अब यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, वहां से रिस्पॉन्स क्या आया, वेलकम यूजर ISCDHN 001। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही कराया गया है, वेलकम यूजर, और जो यूजर का आइडेंटिटी है डॉट नेम उसको भेजा जा रहा है यहाँ से। तो अब ये काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है? क्योंकि हमारा लॉगिन हो गया। अब ये जो JWT तुम्हारा आता है, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है। वो इंफॉर्मेशन को अगर आपको देखना है तो कैसे देख सकते हैं, चलो देखते हैं। उसके लिए एक वेबसाइट होता है JWT, ये भी हम बोले थे कि कुछ नया चीज बताएंगे, JWT, जेसन वेब टेकन, JWT.io। उस पर जब जाएंगे तो ये जो टोकन है उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं वैल्यूज में, क्योंकि हम पहले बोले कि टोकन क्या है, वो एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है लेकिन रहता वैल्यू ही है। तो इसमें देखो 3 पार्ट है, अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा जूम करते हैं। ये देखो डॉट के पहले वाला पार्ट, ये अलग पार्ट है, हेडर, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया पेलोड, फिर यहां पे देखो डॉट है, और ये क्या हो गया, सिग्नेचर। तो यहां पे देखो ये तुम्हारा हेडर में ये इंफॉर्मेशन है, देखो दिख रहा होगा, ये हो गया तुम्हारा हेडर। यहां बता रहा कौन सा एल्गोरिदम से हुआ है, टाइप क्या है, JWT। ये जो ग्रीन पार्ट में दिख रहा है वो ये टाइप हुआ है। पेलोड में क्या है देखो, तो पेलोड में एक तो तुम्हारा पासवर्ड है जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, दूसरा ये तुम्हारा यूजर आईडी है, तीसरा तुम्हारा रोल है, चौथा एक्सपायरी की कब तक वैलिड है। देखो यहाँ क्या दिखा रहा, थर्सडे जुलाई 30 2026, मतलब ये जो टोकन है वो आपको 1 साल के लिए, अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जनरेट किया था तो वहां सेट किया था 1 ईयर ऐड किया था। तो अभी देखो आज तुम्हारा 30 जुलाई है 2025, तो ये कब तक वैलिड है, 30 जुलाई 2026। इश्यूअर कौन है, माई ऐप इश्यूअर। ऑडियंस कौन है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन अगर आपको याद होगा, तो ये सारा इंफॉर्मेशन टोकन में ऐड किया गया था जनरेट करने से पहले। बाकी सिग्नेचर वगैरह है। यहां से तुम देखो जो JWT आता है उसको तुम यहां पे ये वेबसाइट से तुम क्या कर सकते हो, उसको डिकोड कर सकते हो, या इनक्रिप्ट है उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। तो खैर इसको हम सिर्फ दिखाने के लिए बताएं कि तुमको पता चलना चाहिए कि वहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन आता है। ये तो हम लोग अभी रिवीजन किए, इतना देर फालतू बकवास किए। अब बात ये उठता है कि चलो ठीक है, वेब एपीआई बनाने आ गया आपको, जो JWT ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, आपको यूजर को रजिस्टर करने देता है, प्लस जब रजिस्टर करते हैं तो टोकन जनरेट करके भेजता है। लेकिन उस टोकन का यूज करके अब आपका वेब एप्लीकेशन कैसे किसी भी सिक्योर्ड रिसोर्स के, आपके वेब एपीआई पे जो सिक्योर्ड रिसोर्स है, ऑथराइज रिक्वेस्ट रिसोर्स है, उसको वो यूज कर पाएगा। तो चलो देखते हैं, तो इसके लिए अब क्या करना होगा, ये अभी इसको फिलहाल अभी हम बंद करते हैं रनिंग, बाद में इसको रन कराएंगे जब हमारा वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग शुरू करते हैं, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल, जब टेस्ट करना होगा तो वापस ओपन करेंगे। अब हम लोग आते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, विजुअल स्टूडियो खोलना होगा। एक्चुअली बंद नहीं कर सकते थे, वहां से भी हम लोग न्यू कर सकते थे क्लोज करके, लेकिन चलो स्टार्ट कर लिए, फ्रेश शुरू करते हैं। और अब हम लोग एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे जो आपका JWT वाला जो वेब एपीआई है उसको कंज्यूम करेगा। कंज्यूम मतलब बताए हुए यूज करेगा। कैसे यूज करेगा, चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहला काम यह है कि आप एक वेब एप्लीकेशन बनाइए। चलो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। टेम्पलेट क्या होगा, ASP.NET कोर MVC वाला प्रोजेक्ट ले लेंगे हम लोग, क्योंकि वेब एप्लीकेशन बनाना, वेब एपीआई नहीं बनाना है। और ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा होने जा रहा है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, तो टाइमिंग आपको ध्यान में रखना है, ये 1-1.5 घंटा का वीडियो हो सकता है। तो यहाँ पे आते हैं ASP.NET कोर वेब MVC, नेक्स्ट पे क्लिक किए, कुछ भी नाम देते हैं, देते हैं JWT वेब ऐप डेमो। नेक्स्ट पे क्लिक किए, क्रिएट पे क्लिक कर दिए। तो जनरल जो बाय डिफॉल्ट जो कोड होता है ये जनरेट करके आपको दे देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि जो तुम्हारा लेआउट है उसको थोड़ा एडिट करेंगे। उसमें हम लोग 2 ऑप्शन डालेंगे, किसका किसका, रजिस्टर और लॉगिन का। यहां जाते हैं, व्यू में गए और शेयर्ड के अंदर गए, layout.cshtml में चले गए, और यहाँ पे हम लोग 2 आइटम और ऐड कर देंगे। जैसे ये है उस तरह से 2 आइटम और ऐड कर देंगे।
स्नैप बार के अंदर। एक हो जाएगा एसपी कंट्रोलर अकाउंट, अकाउंट नाम से आगे कंट्रोलर बनाएंगे और उसका एक्शन हो जाएगा रजिस्टर। और यहां पे ऑप्शन क्या दिखेगा, रजिस्टर। दूसरा जो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे लॉगिन के लिए। तो अकाउंट के अंदर ही लॉगिन, लॉगिन, अरे एक लॉग आउट भी बना ही लेते हैं। अकाउंट के अंदर ही लॉग आउट। सॉरी, ये तो अकाउंट यहां पर रहेगा ना। एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि तीनों ऑप्शन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो आ गया रजिस्टर लॉगिन अकाउंट। खैर इसको बाद में हम लोग और अच्छा सा सजा सकते हैं, फिलहाल हम लोग ऐसे ही रखते हैं। अब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो कॉल करा रहा है अकाउंट का रजिस्टर, लेकिन क्योंकि अकाउंट नाम का हमारे पास है ही नहीं कुछ, तो अभी कुछ नहीं होगा। अभी कुछ और प्रोसेस है, पहले वो प्रोसेस करेंगे उसके बाद आते हैं। अब क्या है कि जब आप किसी भी वेब ऐप को या वेब एपीआई को कंज्यूम करते हैं तो वहाँ डेटा जेसन के फॉर्म में आता है। तो बाद में उसको सीरियलाइज, डिसीरियलाइज और जेसन को मैनेज करने के लिए एक हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक हम लोग को न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन। याद होगा पहले जो वेब एपीआई वाला अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे जब कंज्यूम किए थे तो वहां पे भी यूज होता है। चलिए, टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन। ब्राउज में चले जाएंगे और यहां देंगे न्यूटन सॉफ्ट। देखो अपने आप आ भी गया, नहीं भी आएगा हम लोग क्योंकि यूज किए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन सर्च कर लेना है। ये पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट करेंगे यहां से प्रोजेक्ट लेके इंस्टॉल। ये काम जब हो जाएगा तो अगला काम जो होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा कि हम लोग को कुछ मॉडल क्लास बनाना होगा। क्या बनाना होगा, मॉडल क्लास। क्योंकि अगर आपको रजिस्टर करना है, आपको लॉग इन करना है, तो डेटा तो स्टोर करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो डेटा कहां स्टोर करेंगे, उसके लिए मॉडल बनाना होगा, क्योंकि डेटा जब तक किसी ऑब्जेक्ट में नहीं डालेंगे तब तक उसको जेसन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, जेसन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो भेज नहीं पाएंगे। या वहां से जो डेटा आ रहा है उसको अगर स्टोर करना है तो उसके लिए मॉडल तो चाहिए। तो मॉडल में जाते हैं, पहला हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक, ऐड, और यहां पे क्या करेंगे, क्लास। पहला करते हैं हम लोग लॉग इन रजिस्टर व्यू। अब रजिस्टर व्यू मॉडल डॉट सी एस। अब इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा जनरली रजिस्टर में तीन चीज तुम्हारा उसके हिसाब से मैप करना पड़ेगा एपीआई के हिसाब से। एपीआई में तुम्हारा तीन चीज ले रहा है, कौन कौन सा चीज, यूजर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो उसके लिए यहां बनाना पड़ेगा। तो चलिए प्रॉपर्टी बनाते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम गेट और सेट। उसके बाद हम लोग बनाते हैं पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल गेट सेट, पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड और गेट सेट। कुछ हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन लगा देते हैं, जैसे इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड, इसको भी कर देते हैं, ईमेल आईडी है तो इसका ईमेल और रिक्वायर्ड दोनों कर देते हैं, रिक्वायर्ड कॉमा ईमेल एड्रेस। और ये पासवर्ड है तो पासवर्ड में आप डेटा टाइप सेट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड भी करना चाहते हैं प्लस डेटा टाइप भी सेट करना चाहते हैं, तो कॉमा डेटा टाइप, डेटा टाइप डॉट पासवर्ड। ये मेरा पहला क्या बन गया, मॉडल। दूसरा मॉडल क्या बनाना है, दूसरा मॉडल बनाना है आपको लॉगिन के लिए। तो राइट क्लिक, ऐड और न्यू क्लास, लॉगिन व्यू मॉडल डॉट सी।
इसके अंदर हमारा दो चीज रहेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। लॉगिन करते समय दो ही चीज का जरूरत पड़ता है ना, यूजर नेम और पासवर्ड का। ये दो मेरा क्या बन गया, मॉडल बन गया, जिसका यूज हम लोग आगे कंट्रोलर के अंदर करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक कंट्रोलर ऐड करेंगे जो लॉगिन का प्रोसेस को मैनेज करेगा। चलिए, कंट्रोलर के लिए कहां जाते हैं, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, यहां पे ले लिए एम्प्टी, और यहां देंगे हमारा क्या, अकाउंट कंट्रोलर डॉट। अब क्योंकि यहां पे मेरा कोई इंडेक्स नहीं होगा, या इंडेक्स रहने देते हैं, बाद में उसको चेंज करेंगे। हाँ, तो यहां पे अब अगला काम क्या है, अगला काम सबसे पहले कि जब भी आपको काम करना है वेब एपीआई के साथ, तो कुछ एडिशनल पैकेजेस को इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे पहला तो हम लोग जेसन का काम करना है, तो यहां पे क्या देंगे, यूजिंग न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन, फिर यहां देंगे यूजिंग न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन डॉट लिंक यू। उसके बाद एक करना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे वो हम लोग क्या करेंगे, सीरियलाइजेशन डिसीरियलाइजेशन वगैरह करना है, और उसमें इनकोडिंग वगैरह क्लास यूज़ करना पड़ता है, तो उसका ये सब चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और एक होगा यूजिंग सिस्टम डॉट नेट डॉट HTTP डॉट हेडर्स। इसका यूज होगा आगे जाके जब हम लोग हेडर में ऐड करेंगे आपका JWT टोकन। क्योंकि देखो होगा क्या कि एक बार आप रजिस्टर करेंगे इसके थ्रू, या कहीं से भी रजिस्टर कर लिए, फिर आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करेंगे तो वहां से क्या करेगा, वहां से वो रिटर्न करेगा आपको JWT को हम लोग सेशन में डाल देंगे। और उसके बाद जब भी हम कोई ऐसे रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं जो वहां ऑथराइज बताया गया है, तो आपको यहां से JWT को सेशन से निकाल के भेजना पड़ता है, और वो जो जाता है वो हेडर के थ्रू जाता है। तो हेडर के थ्रू जाता है, तो वहां पे जो हम लोग उसको हेडर में ऐड करने के लिए जो क्लासेज या मेथड्स वगैरह यूज करेंगे वो यहाँ पे मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पे, सीधे हम लोग आ रहे हैं कहाँ पे, क्लास स्कोप में। क्लास स्कोप में सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको कभी वेब एपीआई को रिक्वेस्ट करना है, तो आपको HTTP क्लाइंट का क्या बनाना पड़ता है, HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। चलिए, प्राइवेट रीड ऑनली HTTP क्लाइंट का न्यू HTTP क्लाइंट। HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बन गया। आप चाहें तो एक और भी तरीका होता है, वो क्लाइंट फैक्ट्री के थ्रू बनाना, वो भी बना सकते हैं, उसमें कंस्ट्रक्टर वगैरह यूज होता है। अभी हम फिलहाल इसको सिंप्लीफाई रख रहे हैं, कुछ लोग आके बताएगा हमको कि सर ये तो ऐसे भी हो सकता है, तो बात है हो सकता है, लेकिन क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप अभी सीख रहे हैं, तो इनिशियल लेवल पे मेरा कोशिश यही रहता है कि हम ऐसा सिंपल चीज बताएं जो आपको आसानी समझ में, आपका काम होने लगे। एडवांसमेंट जो है, अब आप जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जब आप जॉब में जाएंगे, तो जो स्टैंडर्ड्स होता है, एडवांसमेंट होता है, वो आपको वहां पे आपका प्रोजेक्ट मैनेजर सिखा देगा। वो टेंशन जरूरत, उसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पहले हमको बेसिक काम आना चाहिए, बाद में उसको कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे उसको ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, वो अलग मैटर हो जाता है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल मेरा काम कैसे होगा वो देखते हैं। ये हो गया काम। अब अगला काम ये है कि हम लोग रजिस्टर, याद होगा हम लोग रजिस्टर के लिए लिंक बनाए हैं कि यूजर चाहे तो रजिस्टर हो सकता है, तो उसके लिए एक एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से एक्शन मेथड कॉल हो रहा है। तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट रजिस्टर, और ये क्या करेगा, अपना व्यू रिटर्न करेगा। एक ऐसे भी हो सकता है, या अभी एक और तरीका है कि अगर हमको सिर्फ एक ही लाइन लिखना होता है, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सीधा ही अपना व्यू रिटर्न कर देगा। आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन कॉल होगा, सीधा ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए वो ऐसे पढ़ेंगे। अब इसके लिए व्यू ऐड करना पड़ेगा, जो आपको एक इंटरफेस देगा, जहां पे आप क्या करेंगे, जहां से आप रजिस्टर प्रोसेस करेंगे, जो आपका फॉर्म खुलेगा, जहां से आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे। ऐड व्यू, एम्प्टी व्यू लेते हैं, ऐड, इसका नाम क्या होगा, रजिस्टर डॉट CSS HTML।
यहाँ पे क्योंकि आपको मॉडल का जरूरत पड़ेगा तो @मॉडल, मॉडल का नाम क्या है, लॉगिन व्यू मॉडल आ गया। अब एक फॉर्म बनाएंगे हम लोग, सॉरी लॉगिन व्यू मॉडल नहीं, ये तो रजिस्टर का काम कर रहा है ना, यहाँ रजिस्टर व्यू मॉडल होगा। टिप क्लास, अब वो फॉर्म आपको कैसे बनाना है वो आपको डिसाइड करना है। कंटेनर टिप क्लास इक्वल्स टू रो, अब वो अपना बूटस्ट्रैप यूज करिए, जो भी यूज करिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सिंपल बनाना चाहते हैं सिंपल बना सकते हैं। टिप क्लास इक्वल्स टू कॉलम LG6, अगर बड़ा स्क्रीन है तो 6 और छोटा स्क्रीन है तो 12, मीडियम स्क्रीन भी है तो 12, मतलब स्क्रीन वो फॉर्म का तुम्हारा कंटेनर का साइज क्या होगा वो बता दिए। अगला है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं H2 रजिस्टर, फिर इसके अंदर एक फॉर्म बना देते हैं, फॉर्म ASP एक्शन इक्वल्स टू रजिस्टर, मेथड क्या हो जाएगा, पोस्ट, फॉर्म बन गया। अब फॉर्म के अंदर कंट्रोल्स बनाना है, चलो पहला डिव के अंदर लेबल क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल, और यहां देते हैं एंटर यूजर, या यूजर नेम सिंपल दे देते हैं, एंटर वाला अब जमाना चला गया। उसके अंदर इनपुट क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल, और ASP4 वहां पे क्या है, यूजर नेम, याद होगा यूजर नेम, यहाँ पे क्या हो गया, यूजर नेम तुम्हारा इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है। एरर क्यों आ रहा भाई, यूजर नेम नहीं मिल रहा क्यों भाई, तो बनाया है ना यहाँ पे, अच्छा यूजर नेम का तो कोई स्पेलिंग यहाँ गलत है इसलिए नहीं मिल रहा है, यहाँ पे S छूटा हुआ था। हट गया एरर, लॉगिन के अंदर भी होगा, हाँ कॉपी पेस्ट करने से यही होता है। ये बना किसके लिए, यूजर नेम के लिए, इसीलिए इसी तरह से किसके लिए बनेगा, ईमेल के लिए। ईमेल आईडी, यहां पे एक चीज और छूट गया है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और यहां हो जाएगा टाइप इक्वल्स टू ईमेल, और ASP4 क्या हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। तीसरा जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, तीसरा जो बनेगा वो बनेगा हमारा पासवर्ड के लिए, पासवर्ड टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, और वहां पे फील्ड भी मेरा क्या है, पासवर्ड ही है। और एक हमारा बनेगा बटन, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, क्लास इक्वल्स टू BTN, BTN सक्सेस, और वैल्यू इक्वल्स टू रजिस्टर मी। टाइप इक्वल्स टू बटन नहीं होगा, टाइप इक्वल्स टू सबमिट कर देंगे,
फॉर्म में तो सबमिट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हमारा फॉर्म बन के तैयार हुआ, जिस पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर का क्या करेगा, पोस्ट को कॉल कराएगा। एक बार रन करा के देखते हैं कि ये फॉर्म कैसा दिख रहा है। आ गया, चलो रजिस्टर में चलते हैं। खुल रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे हमको गैप चाहिए, तो यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू empty2, मार्जिन टॉप 2 कर दिए। ये नीचे आ गया। अब देखो ये छोटा सा दिख रहा होगा तुमको, अगर अच्छा से नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम लोग इसमें करते क्या है कि जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर को हम लोग या कंटेनर नहीं, कॉलम को, कॉलम कॉलम ये है ना, हाँ, पैडिंग 3 देके बीजी सेकेंडरी कर दे। अब समझ में आ रहा होगा सबको कहाँ तक जा रहा है। जब छोटा कर रहे स्क्रीन को तो पूरा ले रहा है, और ऐसे हाफ ले रहा है। ये हमारा काम हो गया। चलिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सजाना चाहते हैं। अभी हम लोग को उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। अब हम लोग को फोकस किस पे करना है कि जब इसके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये किसको कॉल करेगा, रजिस्टर के पोस्ट को। ये तो गेट था, HTTP पोस्ट पब्लिक IXN रिजल्ट रजिस्टर, ठीक है। और रजिस्टर के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रजिस्टर के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं रजिस्टर का प्रोसेस, जिसमें हम लोग रजिस्टर किसके थ्रू करेंगे, जो वेब एपीआई बना है उसके थ्रू। मतलब यहां से आपको डेटा कलेक्ट करके किसको भेजना है, वेब एपीआई को। तो वो कैसे होगा, तो उसमें हम लोग को एसिंक्रोनस काम करना पड़ता है। तो जब भी एसिंक्रोनस काम करना पड़ता है तो यहाँ पे एसिंक यूज करते हैं, फिर यहाँ क्या यूज करते हैं, टास्क IXN रिजल्ट। और ये वहां से जब पोस्ट होगा तो वहां से क्या आएगा, वहां से आपका मॉडल आएगा। तो मॉडल का ऑब्जेक्ट यहाँ पास करेंगे। कौन सा मॉडल आएगा, रजिस्टर व्यू मॉडल का, रजिस्टर व्यू मॉडल का मॉडल। मॉडल आ गया हमारे पास। अब हम लोग सबसे पहले चेक कर लेंगे क्या कि वो वैलिड है कि नहीं है। तो मॉडल स्टेट वैलिडेशन करेंगे, डॉट इज वैलिड। अगर वैलिड है तो ठीक है, और नहीं है तो रिटर्न व्यू। अपने व्यू को वापस क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। और हम लोग चाहते हैं कि एक, अच्छा फिलहाल इतना रखते हैं। लेकिन अगर वैलिड है, रजिस्टर व्यू मॉडल में एरर आ रहा है, तो भाई नेम स्पेस को हम लोग यूज नहीं किया, तो यूजिंग कर लेते हैं। ये यहाँ पे देखो केबिलिटी वेब डेमो डॉट मॉडल्स भी आ गया। अब यहीं पे तुमको मेन काम करना कि सबसे पहले क्या करना, रजिस्टर के लिए डेटा भेजना। तो हम लोग पहले बोले थे ना कि अगर आप कोई वेब एपीआई को डेटा भेजते हैं तो जेसन के फॉर्म में जाता है। जेसन के फॉर्म में भेजने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ता है, पहले उसको सीरियलाइज करना पड़ता है। सीरियलाइज करने के बाद उसको इनकोड करना पड़ता है। एक बार जब इनकोड हो जाएगा तो वो डेटा को हम लोग भेज सकते हैं। तो सीरियलाइज कैसे करते हैं, ये अगर आप लोग मेरा वेब एपीआई जब पढ़ाए थे उस समय अगर आप कंज्यूम वाला देखेंगे तो देखेंगे, नहीं को तो फिर से समझ लीजिए। वेयर जेसन इक्वल्स टू जेसन डॉट जेसन कन्वर्ट, जेसन जे कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट। क्या करना होगा, सीरियलाइज। सीरियलाइज करने से क्या होता है हम बता देंगे। किसको सीरियलाइज करना है, मॉडल को। लेकिन फिर भी ये नहीं जा पाएगा, इसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है जिससे कि आसानी से चला जाए। तो उसका इनकोडिंग बताना पड़ता है। इनकोडिंग बताने के लिए क्या करते हैं, वेर डेटा इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग कंटेंट, ठीक है। स्ट्रिंग कंटेंट क्या करता है, द कंटेंट इज लाइक द स्ट्रिंग कंटेंट, ठीक है। क्रिएट द न्यू इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग कंटेंट, ये तो यहाँ पे आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें इसमें लिखना पड़ता है आपको जेसन। किसको कन्वर्ट करना है, जेसन को करना है। और उसका इनकोडिंग क्या होगा,
इनकोडिंग होगा इनकोडिंग डॉट UTF-8, ठीक है, कॉमा तीसरा बताना पड़ता है कि जो डेटा होगा वो किस टाइप का होगा, तो वो होगा application/json। ये एक ऐसा पैकेट बनाता है जिसमें आपका 3 चीज डाला गया है। ये एक्चुअली डेटा में ये कन्वर्ट नहीं कर रहा, एक्चुअली यहां पर हम बता रहे हैं क्या कि जो जेसन है, हम डेटा क्या भेजना चाहते हैं, जेसन, उसका इनकोडिंग क्या है, UTF-8। अब इनकोडिंग अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा उसके बारे में गूगल सर्च मार लीजिए कि अलग अलग तरह का इनकोडिंग होता है, मतलब एक लेटर एक कैरेक्टर कितना स्पेस लेगा, उसका सारा कुछ सेट होता है, उसके अंदर कितना बिट्स लेगा। और तीसरा कि हम लोग डेटा क्या भेज रहे हैं, उसका एक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि इसमें जो मीडिया टाइप जो हम भेज रहे हैं वो क्या है, एप्लीकेशन/जेसन, मतलब हम लोग जेसन का डेटा भेज रहे हैं। तो डेटा ये जाएगा, तो इसमें सिर्फ जेसन था और इसमें जेसन के साथ उसका इनकोडिंग का इन्फॉर्मेशन प्लस उसका मीडिया टाइप तीनों मिला के हम लोग क्या किए, एक पैकेट तैयार कर लिए जिसको हमको सर्वर को भेजना। अब सर्वर को अगर भेजना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अवेट, एक हम लोग पढ़े बनाए थे ऊपर ऑब्जेक्ट याद होगा, HTTP क्लाइंट। उसके पास क्या होता है, उसके पास अगर आपको कोई डेटा भेजना है और जिसके साथ वहां पे कोई क्रड का काम होना है, तो उसके लिए पोस्ट होता है, डेटा निकालने के लिए गेट होता है, यहां होगा पोस्टेसिंग। पोस्टेसिंग के बाद अब आपको यहां पे देना पड़ता है URL, क्या देना पड़ता है, URL। URL क्या है, https:// फिलहाल मेरा क्या है, लोकल होस्ट, क्योंकि इसी कंप्यूटर पे सर्वर है, कोलोन, यहां पे हम लोग दे देंगे जो हमारा 7000 था, या जो भी पोर्ट वहां पे दिखाता जब रन कराते हैं वो दिखा देंगे कहां से हम उठाए थे इसको। फिर API, क्योंकि वहां पे हम लोग यही पैटर्न दिए हैं। उसके बाद वहां पे कंट्रोलर का नाम क्या है, ऑथ, और ऑथ के अंदर कौन सा एक्शन मेथड, कौन सा तुम्हारा एक्शन मेथड कॉल होना चाहिए ऑथ का, तो रजिस्टर। तो पहला हम लोग URL दे दिए, और दूसरा क्या देना पड़ता है, डेटा। तो डेटा तो हमारा डेटा नाम के वेरिएबल में है जो हम लोग यहां बनाए हैं। ये डेटा के साथ में इस पर्टिकुलर API को हम लोग कॉल करा रहे हैं, ठीक है। API कॉल होगा तो रिजल्ट भेजेगा, तो यहां क्या करेंगे, वेर रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स या तो सक्सेस होगा या तो अनऑथराइज या कुछ और हो सकता है। तो अगर मान लो सबसे पहले चेक करना कि अगर रिस्पॉन्स तुम्हारा सक्सेस है, इफ रिस्पॉन्स डॉट इस सक्सेस कोड, मतलब वहां से अगर आपका 200 कोड आया है, सक्सेस आया है, तो आपको क्या करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन लॉगिन। लॉगिन नाम का एक एक्शन मेथड है, उसको आप क्या करिए, आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, मतलब लॉगिन फॉर्म खोल दीजिएगा। नॉर्मली बात है कि अगर मेरा लॉगिन रजिस्टर हो गया तो लॉगिन फॉर्म खुल जाता है, ठीक है। और लॉगिन फॉर्म खुलने के बाद हम चाहते हैं कि उसमें कुछ मैसेज भी आए, ठीक है, यूजर को पता चलना चाहिए कि रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पे देंगे व्यूबैक डॉट मैसेज, व्यूबैक डॉट मैसेज दे देंगे, और यहां मैसेज दे देंगे यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है। यूजर क्या हो गया, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड है। और अगर इन केस वो सक्सेस कोड नहीं आता है, ये तो अपने व्यू को भेज रहा है, यहां पे मैसेज में क्या जाएगा, अनेबल टू रजिस्टर यूजर। फिर अब देखो ये वाला जो जाएगा, ये वाला जाएगा किसको, रजिस्टर वाला जो तुम्हारा गेट मेथड था, व्यू था उसको। और ये वाला किसको जाएगा, लॉगिन वाला को। तो पहले रजिस्टर वाला में चलते हैं हम लोग। रजिस्टर वाला में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। रजिस्टर वाला में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देंगे @ एक कंटेनर के अंदर ही देते हैं ना, या ऊपर दे दे, ऊपर दे देते हैं, एक डिव देते हैं पहले, क्लास इक्वल्स टू MT2 और MB2, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या दे देते हैं, मार्जिन दे दिए, ठीक है। उसके बाद देते हैं @if व्यूबैक डॉट मैसेज इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर व्यूबैक के मैसेज में अगर कुछ मैसेज है तब ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या आएगा, तो याद होगा हम लोग बूटस्ट्रैप का अलर्ट यूज करते थे पहले के प्रोजेक्ट में, बहुत जगह यूज किए हुए हैं। तो चलो बूटस्ट्रैप अलर्ट यूज करते हैं।
डिसमिस वाला ले लेते हैं जिसमें क्रॉस बटन होता है, देखो ये वाला है ना, इसमें क्रॉस बटन होता है, इसको कॉपी किए, यहाँ पेस्ट, और यहाँ पे देते हैं। ये रजिस्टर में कब आएगा? जब तुम्हारा कुछ गड़बड़ होगा। गड़बड़ होगा मतलब अलर्ट वार्निंग की जगह अलर्ट डेंजर ले लेते हैं। डेंजर से क्या होता है, लाल रंग वाला बन जाता है। यहां मैसेज दे दिए, और यहां पे जो लिखा हुआ है इसके जगह पे क्या दे देंगे, @viewback डॉट, जो मैसेज वहां से आया है, अगर मैसेज आया होगा, जैसे पहला बार रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पे जब हम क्लिक करें तो वहां से कोई मैसेज नहीं आ रहा था, ये नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वहां पे कोई गड़बड़ होता है किसी भी रीजन से, तो क्या होगा, जब दोबारा आएगा तुम्हारा किससे, तो दोबारा जब आएगा तुम्हारा यहां से, अगर मान लो कि यहां पे गड़बड़ हो गया तो यहां इससे बाहर आ गया यहाँ पे, या अगर यहीं पे वैलिडेट नहीं हुआ तो यहां पे आएगा, तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा, ये वाला एरर, कौन सा एरर, अनेबल टू रजिस्टर यूजर वाला एरर आ जाएगा। चलो इसको थोड़ा डॉट 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 देकर अच्छा बना देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये तो बन गया, लेकिन लॉगिन तो हम लोग बनाए नहीं। अगर मान लो मेरा सक्सेस हो जाता तो कॉल किसको कराएगा, लॉगिन को। तो चलो पहले लॉगिन बना लेते हैं तब रन कराएंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज और हम लोग यहाँ पे नहीं दिए तो भी चलेगा, लेकिन देना चाहिए। ये मेरा क्या है, गेट है, ये मेरा क्या है, गेट है। वैसे ही अब हम लोग लॉगिन का गेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लॉगिन का गेट, HTTP गेट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, क्योंकि ये व्यू दिखाएगा इसलिए एसिंक्रोनस करने का जरूरत नहीं है। लॉगिन, और ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू, ये व्यू रिटर्न कर देगा। अब इसका व्यू ऐड कर लेते हैं हम लोग। व्यू ऐड करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, लॉगिन डॉट CSHTML, और इसमें भी वही कोड डालेंगे जो कहाँ डाले हैं, इसमें भी वही कोड डालेंगे जो रजिस्टर में डाले, बस थोड़ा बहुत अंतर होगा। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ध्यान देना, तुम लोग भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसको एडिट ध्यान से करना पड़ेगा। कि यहाँ पे रजिस्टर व्यू मॉडल की जगह क्या हो जाएगा, लॉगिन व्यू मॉडल हो जाएगा। यहाँ क्योंकि मैसेज कब आएगा, मैसेज तब आएगा जब मेरा यूजर रजिस्टर होकर यहाँ फॉरवर्ड करेंगे तब। तो यहाँ पे एरर नहीं है, यहाँ पे सक्सेसफुल है, यहाँ क्या दे देंगे, सक्सेस, ग्रीन वाला बनेगा। और जो वहां से मैसेज भेजा गया वो मैसेज दिख जाएगा। और अगर डायरेक्टली खोलेंगे तो ये नहीं दिखेगा। अब आते हैं नीचे, रजिस्टर की जगह यहाँ क्या कर देंगे, लॉगिन। ये किसको कॉल कराएगा, इसका फॉर्म, लॉगिन के पोस्ट को। यूजर नेम लेगा, ईमेल नहीं लेगा, ईमेल नहीं होगा यहाँ पे, यूजर नेम और पासवर्ड दो ही चीज लेगा, यूजर नेम पासवर्ड। और बटन में यहाँ रजिस्टर मी की जगह क्या लिखा रहेगा, लॉगिन लिखा रहेगा। ये देख लो एक बार कोड, हम इसको स्क्रॉल कर देते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो देख के तुम चेंज कर सकते हो। ये इसका है और ये रजिस्टर का है। ठीक है, अब रन कराते हैं लोग। अब डायरेक्ट लॉगिन में जाओगे, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन में जाओगे तो वो अलर्ट वाला मैसेज नहीं दिखेगा। अलर्ट वाला मैसेज तब दिखेगा जब आपका कंट्रोलर से फॉरवर्ड होगा, कि कंट्रोलर से फॉरवर्ड हो रहा है तो कंट्रोलर मैसेज में व्यू बैग में डाल के भेज रहा है। डायरेक्ट रजिस्टर में गए कोई मैसेज नहीं आया, डायरेक्ट लॉगिन में गए कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। लेकिन अब रजिस्टर में जाते हैं और यहां हम लोग कुछ और देते हैं, विकास2022, ईमेल आईडी vikas2022@gmail.com, पासवर्ड देते हैं। और यहाँ किस पे क्लिक करते रहे, अच्छा रजिस्टर तो अभी होगा ही नहीं ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब हम लोग अब वहां पे उसको कॉल करा रहे हैं तो मेरा तो वेब एपीआई रन होना चाहिए, तो उसको हम लोग को खोलना पड़ेगा वापस से भी। देखो हम लोग को गलती हो जाता, गड़बड़ हो जाता। अच्छा ठीक है, अगर गड़बड़ भी हो रहा है तो यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, देखो क्या होगा। तब तक इसको ओपन करते हैं। ये भी घूम ही रहा है, घूम रहा है मतलब क्या कर रहा है, ये उसको खोज रहा है एपीआई को, नहीं मिलेगा लास्ट में
तो रिस्पॉन्स कोड क्या आएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा गड़बड़, गड़बड़ आएगा तो ये तुम्हारा देखो क्या करेगा, अब ये घूम ही रहा, देखो देखो उसको मिल ही नहीं रहा वेब एपीआई। जब हम लोग यहाँ से रन कराते हैं इसको वेब एपीआई को, तो यहाँ पे आ गया। अब देखो इस बार 7200 है, यहाँ पे कितना है 7200। देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, हम लोग यहाँ दिए हुए देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ भी गया, नो कनेक्शन कुड बी मेड, आ गया ना एक्सेप्शन, क्योंकि वो था भी नहीं, और अगर होता भी तो यहाँ पे हम लोग क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग दिए थे 7000, वहां क्या है 7200 है। HTTPS से करेंगे तो 7200, और HTTP से करेंगे तो 5032, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है HTTP से ही करना, HTTPS से करना। अब वापस इसको हम लोग रन कराते हैं, अब वापस से देखते हैं रजिस्टर करके रजिस्टर होता है कि नहीं। रजिस्टर में गए, यहाँ आए, अच्छा यहाँ बिना कुछ क्लिक क्लिक कर दिए, देखो जैसे ही बिना कुछ किए क्लिक किए तो ये किससे आया, एक्शन मेथड से आया। तो देखो यहाँ मैसेज दिखा रहा है अनेबल टू रजिस्टर, ठीक है, लेकिन अब हम लोग सही सही देते हैं, विकास 2022, विकास 2022, पासवर्ड देते हैं कैपिटल PASS@123, डाल दिए। अब आते हैं रजिस्टर मी पे, देखते हैं रजिस्टर होता है कि नहीं, नहीं हुआ रजिस्टर, कैपिटल PASS@123, नहीं हो रहा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं और समझते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वापस इसको रन करा लिए, और यहाँ रजिस्टर, यहाँ पे देखते हैं कि डेटा आया कि नहीं आया, पहले मॉडल में देखते हैं डेटा आया कि नहीं आया। मॉडल में पहले डेटा आया कि नहीं आया, मॉडल में सारा डेटा आया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मॉडल में डेटा आया इसलिए वैलिडेट हुआ, यहाँ आया। जेसन में देखो क्या हुआ, जेसन देखो ये सीरियलाइज हुआ, यूजर नेम ईमेल जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में था वो नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्स में क्या आ रहा देखते हैं। रिस्पॉन्स हमारा नॉट फाउंड, क्या आया, नॉट फाउंड, मतलब कि जिसको हम लोग कॉल कराए हैं वो उसको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा भाई, देखा जाए, https://localhost:7200/API/auth रजिस्टर, यही तो है, ही लग रहा है, इसमें कोई गड़बड़ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि ये चीज, ये जो इसको हम लोग कॉल करा रहे हैं वो नहीं मिला है। नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला देख लेते एक बार वापस से। यहाँ पे क्या है, लोकल होस्ट कोलोन 7200, ठीक है, अच्छा ठीक है, 5032 दे के देखते हैं, 5032 बंद करते वापस से रन करा। रजिस्टर विकास 2022, विकास 2022, कैपिटल PASS, यहाँ आया, ठीक है। आगे बढ़ते, एक्सेप्शन SSL, अच्छा SSL जो है वो 7200 पे ही अलाउड है, क्योंकि यहाँ हम लोग देखे थे ना। एक काम करते हैं, कोई बंद करते हैं और वापस से यहाँ आते हैं, HTTP करते हैं, क्योंकि देखो वहां बताया गया था ना कि HTTPS:7200 पे अलाउड है, इस पे HTTP अलाउड है, लेकिन HTTP करने से काम होगा कि नहीं, चलो वो भी करके देख लेते हैं।
आया, आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्स कोड देखते हैं, अभी भी नॉट फाउंड आ रहा है, और गड़बड़ है, REGISTER। का नाम था ऑथ कंट्रोलर, ठीक है, ऑथ कंट्रोलर। ऑथ के अंदर, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हम लोग से मिस्टेक हुआ है, यहाँ रजिस्टर है, क्या है, रजिस्टर, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, रजिस्टर। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको रजिस्टर कर लेते हैं, रजिस्टर कर लिए और वापस से रन करें। देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं था, यहाँ पे गड़बड़ था, स्पेलिंग मिस्टेक एपीआई में। इसको हम लोग 7200 ही रहने देते हैं, यहाँ पे HTTPS कर देते हैं, यहाँ से हम लोग भेज रहे थे रजिस्टर, और यहाँ पे क्या था, ये रजिस्टर हो गया था, एक एस डिलीट हो गया होगा, हो सकता है तुम लोग को बताते समय हमसे कुछ गलती हो गया होगा, होता है ना इधर उधर कभी कुछ गड़बड़ हो गया। वापस आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ आया, ठीक है। एक मिनट इसको पहले बंद कर लेते हैं, वापस इसको स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर, अरे यार ये क्या डाल रहे हैं हम, पहुंचा, नेक्स्ट, यहाँ आ गए। इस बार देखो क्या आया, इस बार रिस्पॉन्स कोड क्या आया है, ओके आया, मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्टर हम लोग क्या डाले थे, विकास 2022, ठीक है, कंटिन्यू, आया लॉगिन, लॉगिन आ गया, मतलब कि वहां से ये हो गया, लेकिन यहाँ पे दिखना चाहिए था ऊपर में मैसेज, मैसेज नहीं दिखा, लेकिन रजिस्टर हो गया। चलो अभी यहाँ से हम इसको ब्रेक पॉइंट को हटाते हैं, वो नहीं आया, क्यों नहीं आया उसको देख लेते हैं। लॉगिन में गए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्यू बैक डॉट मैसेज इज नॉट इक्वल्स टू नल, यहाँ आना चाहिए था, नहीं आया, ठीक है। अकाउंट कंट्रोलर में जाते हैं, व्यू बैक डॉट मैसेज दिया हुआ तो है। अच्छा देखो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, याद होगा शुरू में जब बताए थे कि जब अपना एक्शन मेथड में पास करना होता है तो व्यू बैग या व्यू डेटा का यूज करते हैं, दूसरे में भेजना होता है तो हम लोग टेम्प डेटा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टेम्प डेटा। दूसरा एक्शन मेथड में तुमको किसका यूज करना पड़ता है, टेम्प डेटा का। तो यहां पे देना होगा मैसेज ऐसे, ठीक है, इसलिए ये काम वो नहीं दिखा था। तो यहां पे तुमको चेक भी वैसे ही करना पड़ेगा, फिर टेम्प डेटा के अंदर मैसेज, और यहां पे भी क्या देना पड़ेगा, देखो अपने व्यू को जब पास करते हैं तो हम लोग व्यू डेटा या व्यू बैक से पास कर सकते हैं, और कब जब रिडायरेक्ट करते हैं तो रिडायरेक्ट करते समय किसका यूज करना पड़ता है, टेम्प का। तो चलो रजिस्टर तो हो गया, अब यहां से हम लोग लॉगिन करना चाहते हैं, मेन पार्ट है लॉगिन वाला, क्योंकि लॉगिन जब करेंगे तब वहां से क्या होगा, वहां से टोकन आएगा, तो टोकन को स्टोर करना पड़ता है बाकी चीज। तो पहले तो लॉगिन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका पोस्ट बनाना पड़ेगा, लॉगिन का पोस्ट। चलिए आते हैं हम लोग अकाउंट कंट्रोलर में, HTTP पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां देते हैं लॉगिन, और ये क्या लेगा, लॉगिन व्यू मॉडल का एक ऑब्जेक्ट ले लेगा मॉडल। पहले हम लोग वैलिडेशन करेंगे, अच्छा इसमें भी तुम्हारा एसिंक्रोनस काम होगा, एसिंक टास्क। अब यहां पे सबसे पहले क्या करना है, पहले मॉडल स्टेट चेक कर लेना है, वैलिडेशन मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर वैलिड है तो वेरी गुड, नहीं वैलिड है तो पहले रिटर्न व्यू करिए, और यहाँ से एक काम करते हैं ना, सब जगह टेम्प व्यू बैग नहीं, यहाँ पे व्यू बैग ही यूज करते हैं, अपने वाला में जो नियम है वही यूज करते हैं, मैसेज इक्वल्स टू अनेबल टू लॉगिन, ठीक है। और अगर सब कुछ सही है तो पहले क्या करना पड़ेगा, याद होगा, उसको सीरियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन आईडी पासवर्ड तुमको भेजना है ना, तो सेम काम होगा, नॉर्मल वही काम होता है कि आपका जो मॉडल में डेटा आया उसको सीरियलाइज करेंगे,
प्लस कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे कि भाई ये इसका इनकोडिंग क्या है, किस उसका तुम्हारा मीडिया टाइप क्या है, डेटा में डाल दिए। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हम डेटा भेज रहे हैं तो डेटा भेज रहे हैं तो पोस्ट वाला ही हो रहा है, सेम काम यहाँ पे भी होगा, बस तुम्हारा यूआरएल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेर रिस्पॉन्स इक्वल्स टू एचटीटीपी क्लाइंट पोस्ट एसिंग, यहाँ पे ध्यान दोगे वहां पे लॉगिन नाम से, किस नाम से, लॉगिन, देख लो एक बार, है ना, लॉगिन के नाम से, तो लॉगिन के नाम से तो लॉगिन ले लिए, और जो डेटा पास करेंगे यहाँ के लॉगिन डीटीओ में आके स्टोर हो जाएगा। अब वहां से क्या होगा, लॉगिन जब करेंगे तो वो देखो क्या रिटर्न कर रहा, अगर वहां पे सब कुछ सक्सेस हो जाता है, अगर सब कुछ हो गया तो वहां से टोकन रिटर्न कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, टोकन। तो पहले तो हम लोग जो आएगा रिस्पॉन्स वो कहाँ आएगा, रिस्पॉन्स आएगा इसके अंदर, तो टोकन भी आगे कहां स्टोर होगा, इसी के अंदर। तो इसी में से टोकन को निकालना है और आपको कहां स्टोर कर देना है, इसमें से टोकन को निकालना है और टोकन को निकाल कर सेशन में स्टोर करना है। क्यों, क्योंकि सेशन में डाल देंगे तो हम किसी भी एक्शन मेथड में फिर उसको निकाल के यूज कर सकते हैं, और जब तक मेरा सेशन चल रहा है तब तक टोकन रहेगा। तो एक बार जब लॉगिन हो जाएगा तो चलिए पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर मेरा वहां से सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस कोड, अगर सक्सेस कोड है मतलब मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, वहां से ओके आया है, तो पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा कि जो मेरा रिजल्ट आया है उसको निकालना, जो डेटा आया उसको निकालना। तो वेर रिजल्ट इक्वल्स टू, यहां पे लिखना पड़ेगा आपको अवेट, रिस्पॉन्स से निकालना है, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट डॉट रीड एज एसिंक। अगर पिछला नहीं, जब हम लोग वेब एपीआई पढ़े थे तो वहां से याद होगा कि अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा आता है तो हम लोग, या कैसे भी डेटा आता है तो इसी तरह से निकालते हैं। ये क्या करेगा, उसमें से जो डेटा वाला पार्ट है वो निकाल के दे देगा। अब उसमें से जो डेटा आएगा उसको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा, याद होगा भेजने के लिए सीरियलाइज करना पड़ता है, और जो डेटा आता है उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको डीसीरियलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एक डेटा टाइप डायनेमिक, डायनेमिक नहीं भी ले सकता, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन चलो एक टोकन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। डायनेमिक मतलब क्या कि हम लोग यहाँ पे किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा वो नहीं बता रहे हैं, जैसा ऑब्जेक्ट आएगा वो अपने आप, डायनेमिक मतलब क्या हो गया, यहाँ डेटा टाइप नहीं बता रहे हैं, टाइप नहीं बता रहे हैं, जैसा डेटा आएगा इसका डेटा टाइप वही हो जाएगा। तो टोकन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, आपको क्या करना पड़ेगा, जेसन कन्वर्ट, जैसे जेसन कन्वर्ट से हम लोग क्या करते थे, जेसन कन्वर्ट से सीरियलाइज करते थे, जेसन कन्वर्ट से ही हम लोग क्या करेंगे, डीसीरियलाइज करेंगे, डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट। किसको डीसीरियलाइज करना भाई, तो रिजल्ट को, जो रिजल्ट आया है, तो जो वहां से आया उसको डीसीरियलाइज करके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब इसी को कहां डाल देना है, इसी को डाल देना है आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करके सेशन में। तो सेशन के लिए क्या होता है, एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट सेट स्ट्रिंग, सेशन में डालने के लिए। और इसका नाम क्या देते हैं कि भाई ये क्या है, तो JWT टोकन है, क्या है, JWT टोकन, तो इसका नाम दे देते हैं JW टोकन। और यहां पे हम लोग किसको ऐड कर देंगे, यहां पे हम लोग ऐड करेंगे टोकन ऑब्जेक्ट को, लेकिन स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके, कुछ नहीं, यहां स्ट्रिंग लिख देंगे और यहां दे देंगे टोकन ऑब्जेक्ट। ये सेशन में चला गया। अब सेशन में अगर चला गया तो अब फाइनली क्या होना चाहिए, तुम्हारा लैंडिंग पेज खुलना चाहिए, या कोई भी एक ऐसा पेज खुलना चाहिए जहां से तुम जो सिक्योर्ड रिसोर्स है उसको कॉल कराओ। तो चलो कहीं पे भी हम लोग रिडायरेक्ट कर देते हैं ऐसे ही। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। मान लो कि हम लोग यहाँ पे देते हैं सबसे पहले एक्शन मेथड। एक्शन मेथड होगा हमारा मान लो इंडेक्स, और किसका इंडेक्स, तो होम का इंडेक्स। ये वापस कहाँ चला जाएगा, होम के इंडेक्स में चला जाएगा। और अगर गड़बड़ होगा, नहीं अगर लॉगिन हो पाएगा तो यहां चला जाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये लॉगिन होके होम के इंडेक्स में जा रहा है या नहीं जा रहा है। वो तो मेरा रन कर ही रहा है उधर। अब मेन काम आएगा, ठीक है, लॉगिन लॉग आउट तो सिंपल सा कंज्यूम कर रहे, कंज्यूम करने पहले भी सीखे हैं, इसमें कोई नया काम नहीं हुआ अभी। अच्छा इसमें एक चीज प्रॉब्लम होगा अभी, इसमें एक कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को कहाँ करना पड़ेगा, पुरान डॉट सी, क्योंकि सेशन वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा,
सेशन वगैरह जब यूज करते हैं और बाकी चीज यूज करते हैं तो पुराण डॉट सी एस में भी कुछ कन्फिगर करना पड़ेगा, पहले उसको कर लेते हैं। पुराण डॉट सी एस के अंदर सबसे पहले क्या ऐड करना पड़ेगा, सेशन ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, सेशन। तो कुछ कुछ चीज ऐड करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे HTTP क्लाइंट यूज कर रहे हैं तो पहला करना पड़ेगा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट HTTP क्लाइंट। ऐसा नहीं भी करेंगे तो ये चल जाता कि काम हो जा रहा है। बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड सेशन, और बिल्डर डॉट सर्विसेज ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन भी कर रहे हैं। बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, या इसका ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करने का जरूरत नहीं क्योंकि फिलहाल यहाँ तो नहीं हो रहा है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वहाँ हो रहा है। यहाँ मेन हम लोग को सेशन का काम हो रहा था। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ऐप डॉट यूज सेशन, क्योंकि सेशन किए हुए हैं, बस बात खत्म। यहाँ यूज सेशन कर दिए और यहाँ दो चीज ऐड कर दिए, बस यहाँ पे इतना ही फिलहाल काम करना। अब रन कराओ, ये नहीं करते तो सेशन वाला काम नहीं होता। आ गया। अब लॉगिन में चलते हैं। क्या डाले थे, विकास 2022, पासवर्ड क्या था, pass@123। एक्सेप्शन आ गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया इस लाइन में, वो स्ट्रिंग में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा है। चलिए इसका पोस्टमार्टम किया जाए, क्या प्रॉब्लम हो गया इसको भाई। स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्यों भाई। अच्छा एक चीज यहाँ पे छूट गया हम लोग का, इसमें से हमको टोकन निकालना था। यहाँ पे गड़बड़, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर टोकन कहाँ स्टोर होता है, देखो अभी थोड़ा सा हम दिखाएंगे तुम लोग को। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट थोड़ी कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन होगा, उसमें से टोकन भी होगा जो वहां से आया है। तो टोकन जो होगा वो तुम्हारा टोकन नाम के वेरिएबल में होता है। कहां होता है, टोकन नाम के वेरिएबल में। एक बार इसको हम यहाँ पे इसको लगा के दिखाते कि वहां पे क्या आता है। यहाँ एक गड़बड़ हो गया था। लॉगिन, यहाँ पे रुका हुआ। अब देखो टोकन ऑब्जेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक किए। अब इसके इस पे तुम माउस लेके जाओगे तो यहाँ देखो इसको एक्सपेंड करो। देखो इसमें क्या है तुम्हारा, देखो है ना, यहाँ टोकन के अंदर टोकन है। कहाँ, टोकन के अंदर टोकन, देख रहा है, टोकन के अंदर टोकन है। इसलिए वहां पर हमको बताना पड़ेगा कि उसका हमको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट का टोकन यूज करना है जो टोकन के अंदर में है। अब इसको रन कराते आगे, देखो लॉगिन हो गया। और देखो ये होम आ गया ना, तो होम आने का मतलब क्या हो गया कि लॉगिन हमारा सक्सेसफुली हो गया। अब लॉगिन सक्सेसफुली हो गया तो हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कोई ऐसा लिंक दे दे जो क्या करे, जो मेरा सिक्योर वाला। अब वहां पर अगर याद होगा तो सिक्योर नाम से सेम यूआरएल में यहां पे हमारा कंट्रोलर चेंज हो जाएगा। सिक्योर के अंदर अगर देखोगे यहाँ पे सिक्योर, हाँ सिक्योर कंट्रोलर, उसके अंदर गेट यूजर डेटा नाम का एक फंक्शन है जो क्या बोला गया कि तभी कॉल होगा जब हमारा ऑथराइज होगा, बिना ऑथराइज हुए वो कॉल नहीं हो सकता है। तो चलिए इसको कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी एक लिंक दे सकते हैं। हम लोग मान लो हम चाहते हैं कि नहीं चलो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, जो तुम्हारा यहाँ पे था लेआउट, लेआउट के अंदर ही हम एक और लिंक ऐड कर देते हैं। गेट यूजर इन्फो, और ये कहां पर रहेगा, होम के अंदर रहेगा। होम कंट्रोलर के अंदर एक गेट यूजर इन्फो नाम से एक्शन मेथड होगा, उसको कॉल कराना है, यूजर इन्फो। इसका मतलब ध्यान दो, होम के अंदर अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा गेट यूजर इन्फो नाम से। तो चलिए होम कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, क्योंकि ये तो कोई भी कंट्रोलर से भी कॉल करा सकते हैं। एक बार जब लॉगिन हो गया तो हम किसी भी कंट्रोलर से कॉल करा सकते हैं। तो यही पे एक हम लोग बनाते हैं पब्लिक एसिंक टोकन, सॉरी टोकन बोल रहे हैं, टास्क आई एक्शन रिजल्ट
गेट यूजर इन्फो, ठीक है। और ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू करेगा, लेकिन इसके पहले यहां से देखो हम लोग उसी को कॉल करा रहे थे ना लेआउट में, गेट यूजर इन्फो, गेट यूजर इन्फो, हाँ। लेकिन ये क्या करेगा, ये सबसे पहले एक HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना लेगा, क्योंकि क्या करना है, API को कॉल करना है, रीड ऑनली, और यहां से वो कोई डेटा नहीं भेजेगा, वो डायरेक्ट कॉल कराएगा किसको, वो डायरेक्ट कॉल कराएगा तुम्हारा उस API को। चलिए उस API को हम लोग कॉल कराते हैं। API को कैसे कॉल कराएंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले API को कॉल कराने के लिए, क्योंकि वो सिक्योर्ड है, तो सिक्योर्ड है तो उसको कॉल कराने के लिए आपको यहां से टोकन भेजना पड़ेगा। क्या भेजना पड़ेगा, टोकन। और टोकन हम लोग कहां डालें, लॉगिन के बाद कहां डाल रहे हैं, लॉगिन के बाद तो हम लोग डाल दे रहे हैं कहां पे, सेशन में। तो पहले सेशन से निकालेंगे, where token equals to http session http context dot session dot get string, वहां किस नाम से किए थे, JW टोकन, तो वहां से टोकन आ गया। अब इस टोकन को आपको ऐड करना है कहां पे, क्लाइंट के ऑब्जेक्ट में, क्योंकि क्लाइंट ही रिक्वेस्ट भेजेगा ना। तो क्लाइंट का रिक्वेस्ट क्या है, यहां क्लाइंट का ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया है, क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना है HTTP क्लाइंट। चलो अंडरस्कोर जनरली देते हैं तो अंडरस्कोर दे देते हैं, ऐसा नहीं दोगे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी वहां यूज किया तो यहां भी यूज करते हैं अंडरस्कोर HTTP क्लाइंट। अब ये जो ऐड होता है वो कहां ऐड होता है, हेडर में। कहां ऐड होता है, हेडर में। तो वो जाता है डिफॉल्ट रिक्वेस्ट हेडर, डिफॉल्ट रिक्वेस्ट। अब अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट हेडर नहीं पता तो ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई भी लिंक पे क्लिक करते हैं या कोई भी आप रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी तरह से, अपने ब्राउजर के थ्रू या किसी भी थ्रू, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन एडिशनल जाता है जिसको रिक्वेस्ट हेडर बोलते हैं, जिसमें ब्राउजर का डिटेल और बाकी चीज जाता है, तुम्हारा IP एड्रेस वगैरह सब कुछ जाता है। उसी में हम एक और चीज ऐड करना चाहते हैं। क्या ऐड करना चाहते हैं भाई, तो ऑथराइजेशन। रिक्वेस्ट हेडर में क्या ऐड करना चाहते हैं, ऑथराइजेशन। और ऑथराइजेशन में क्या डालना चाहते हैं, हम लोग डालना चाहते हैं ऑथराइजेशन हेडर वैल्यू इक्वल्स टू न्यू ऑथराइजेशन इक्वल्स टू न्यू ऑथराइजेशन, सॉरी ऑथेंटिकेशन हेडर वैल्यू है, ऑथराइजेशन नहीं है, ऑथेंटिकेशन हेडर वैल्यू। देखो, और ये मिलता है, देखो system.net.http.headers मिला। हम बोले थे ना कि इसका यूज करना पड़ेगा आगे जाके। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ऐड करेंगे हम लोग दो चीज। एक लिखना पड़ता है बेयरर, याद होगा ये वहां पे भी लिखते थे जब हम लोग अभी कहां से किए थे काम, स्वैगर से, तो वहां बेयरर लिखना पड़ता था और उसके जगह पर उसके बाद क्या देना पड़ता था, वैल्यू। तो वैल्यू मेरा कहां है, टोकन में है। तो हम लोग टोकन को क्या किए, ऐड कर दिए। देखो, तो अब अगर मेरा HTTP क्लाइंट के थ्रू कोई भी रिक्वेस्ट जाएगा तो ये टोकन लेके जाएगा, और टोकन लेके जाएगा तो वहां टोकन में सारा इंफॉर्मेशन था, अभी हम दिखाए थे तुम लोग को, यूजर नेम, पासवर्ड, उसका रोल, सब कुछ है, वहां उसको मिल जाएगा। और अगर मिल जाएगा तो जो सिक्योर्ड रिसोर्स है उसको यूज करने देगा, उसको यूज करने देगा। अब हमको रिक्वेस्ट भेजना है, चलो रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, तो where, ठीक वहां से रिस्पॉन्स आएगा, तो where रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, where response equals to await अंडरस्कोर HTTP क्लाइंट डॉट गेट एसिंक। अब बोलोगे यहाँ गेट एसिंक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ से कोई डेटा भेजना नहीं है, वहां से डेटा आएगा, ठीक है। और ये क्योंकि इसका ये क्या है, HTTP गेट मेथड से बना हुआ है, ये गेट यूजर डेटा, तो वहां से आएगा, इसलिए गेट दे दिए। अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा URL। URL तो हम लोग देखें ये क्या है, HTTPS :/ लोकल होस्ट :7200 /API। और वहां पे अब हमारा क्या है, चेंज हो गया है, कंट्रोलर का नेम सिक्योर। और सिक्योर के अंदर किस नाम से था, सिक्योर के अंदर था, अगर ध्यान से देखोगे तो इसका नाम हम लोग, ऐसा तो नाम फंक्शन का गेट यूजर डेटा ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऊपर हम लोग क्या दे दिए हैं, यूजर। तो उसका हम लोग यहाँ पे राउटिंग कर दिए हैं, तो यहाँ पे यूजर हो जाएगा। तो जब भी ये रन करेगा तो वहां से डेटा रिटर्न करेगा, लेकिन डेटा रिटर्न करेगा तो डेटा रिटर्न किया कि नहीं किया हमको चेक करना पड़ेगा। तो इफ रिस्पॉन्स
डॉट इज सक्सेस कोड। अगर सक्सेस कोड है तो वेरी गुड, सक्सेस कोड है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो डेटा वहां से आया उसको निकालना है। यहां करेंगे स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट। डेटा कैसे निकालते हैं, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट डॉट रीड एट स्ट्रिंग। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो स्ट्रिंग में आ गया, अब क्या इसको डिसरियलाइज करना पड़ेगा? नहीं, क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा जब वहां से डेटा ऑब्जेक्ट, वहां से ऑब्जेक्ट भेजता तब उसको यहां पे क्या करना पड़ता, उसको डिसरियलाइज करना पड़ता या जो भी है। लेकिन अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वहां से तो सीधे स्ट्रिंग भेज रहा है, तो हमको स्ट्रिंग ही चाहिए, स्ट्रिंग मिल गया, बात खत्म। अब स्ट्रिंग को तुमको क्या करना था, हम लोग चाहते क्या है कि इसको डाल देते हैं टेम्प डेटा में, सिर्फ समझाने के लिए इसको डाल देते हैं टेम्प डेटा में, और यहां देते हैं मैसेज इक्वल्स टू रिजल्ट। टेम्प डेटा में डाल के और हम रिडायरेक्ट कर देते हैं किसी दूसरे पेज को, ताकि आपको समझ में आए ये कोई और पेज खुला है। यहाँ पे हम लोग क्या है, एक मिनट, ये कहां लिख दिए भाई, उड़ी बाबा, এইটা গন্ডগোল হয়ে গেছে। यहाँ है क्या, यहाँ पे है, हम लोग प्राइवेसी में डाल दिए, तो उसको कहाँ डालना था, गेट यूजर डेटा में। और टेम्प डेटा में डालने के बाद यहाँ क्या कर देंगे, रिटर्न व्यू, अपना व्यू को रिटर्न कर देगा। तो अपने व्यू में जाएगा तो वहां से टेम्प डेटा से निकाल कर दिखा देगा, तो काम खत्म। अगर ये वहां से जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न किया जा रहा है, कौन यूजर लॉगिन किया है, वेलकम यूजर, यूजर का नाम, अगर वो वहां दिख जाएगा मतलब काम हो गया। तो चलिए इसका व्यू ऐड कर लेते हैं, राइट क्लिक ऐड व्यू, नाम क्या है, गेट यूजर इन्फो, गेट यूजर इन्फो डॉट CSST। यहां कुछ नहीं करते, सीधा सीधे लिखते हैं H2 या H1, और वहां से जो मैसेज आ रहा है उसको प्रिंट करा देते हैं। सिंपल सा मैसेज किस में आ रहा है, टेम्प डेटा में। टेम्प डेटा के अंदर जो मैसेज है भैया उसको दिखा दीजिए, और कुछ नहीं कर रहा है। तो अब इसमें देखो समझने वाला क्या बात है कि कभी भी अगर आप JWT ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं या JWT के थ्रू अपना वेब एपीआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आपको एक टोकन मिलना चाहिए। अब जैसे मान लो नॉर्मल अगर आप कोई एपीआई इंटीग्रेट करते हैं, तो जहां पे जो भी प्रोवाइडर है एपीआई का, वो आपको क्या करता है, जैसे ही आप वहां उसके वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर करते हैं, अपने वेबसाइट के थ्रू नहीं करते, जैसे ही वहां रजिस्टर करते हैं तो वो क्या करता है, जैसे ही वहां पे आप रजिस्टर करते हैं तो आपको एक जनरेट करके देता है क्या, टोकन। वही टोकन को आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। हम लोग यहाँ पे जो सेशन में डाल के निकाल रहे हैं या जो भी चीज करें, क्योंकि हम यहाँ पे खुद से लॉगिन कर रहे हैं अपने वेबसाइट के थ्रू, अपने वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन वहां पे सीधे वो टोकन आता है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधी क्या करिएगा, यहाँ सीधा सीधी वो टोकन डाल देते हैं, बेरर है, यहाँ टोकन डाल देते हैं, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग खुद से लॉगिन कर रहे हैं, तो जब भी जितना बार कोई भी ऐसा एक्शन मेथड होगा जो किसी ऐसे रिसोर्स को, यही मेन चीज यहाँ, इतना पूरा जितना देर का 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बना है उसमें मेन यही चीज समझना है कि जब भी आप कभी भी JWT ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं, और कभी भी अगर आपको कोई ऐसे रिसोर्स को यूज करना है वेब एपीआई का, ऐसे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जिसको वहां पे ऑथराइज किया गया है, तो आपको हर बार रिक्वेस्ट भेजने से पहले आपको टोकन ऐड करना पड़ेगा, हर रिक्वेस्ट से पहले। तो हर रिक्वेस्ट के पहले HTTP क्लाइंट में ये वाला लाइन को आपको ऐड करना पड़ेगा। अब अलग बात है कि टोकन तुम्हारा सेशन से आ रहा है या टोकन तुमको कहीं से मिला हो, तुम डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो डबल कोट्स में डाल के, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन मेन यही सीखना है कि कभी भी अगर आपको JWT के थ्रू ऑथेंटिकेट होना है तो आपके पास टोकन होना चाहिए। और जब आप ऐसे किसी रिसोर्स के लिए आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, ऐसा कोई URL को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जिसको वहां पे ऑथराइज किया गया है, तो उसके पहले आपको क्लाइंट के अंदर डिफॉल्ट रिक्वेस्ट हेडर डॉट ऑथराइजेशन इक्वल्स टू न्यू सिस्टम डॉट नेट डॉट हेडर्स डॉट ऑथेंटिकेशन हेडर वैल्यू, मतलब हेडर वैल्यू ऐड करना पड़ता है, ऑथेंटिकेशन हेडर वैल्यू, जहां पे बेरर दिए और यहाँ पे टोकन देना पड़ेगा। टोकन वेरिएबल में भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग रन करा के देखते हैं कि हम लोग जितना चीज किए, रजिस्टर कर ही लिए, लॉगिन कर ही लिए, लेकिन अब लॉगिन करने के बाद क्या वो पर्टिकुलर रिसोर्स को हम लोग यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमको वहां से रिस्पॉन्स भेज रहा है या नहीं भेज रहा है, उसको देख लेते हैं। चलिए पहले लॉगिन करते हैं, या बिना लॉगिन किए करते हैं। ध्यान दो, लॉगिन के अंदर हम लोग यहाँ पे किसको फॉरवर्ड कर रहे थे, ध्यान दो, इंडेक्स को कर रहे थे ना, अच्छा इंडेक्स, हाँ, तो डायरेक्टली पहले यहाँ यूजर इन्फो पर क्लिक करते हैं बिना लॉगिन किए। कुछ आया, कुछ भी नहीं आया, ध्यान दो,
यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, अब लॉगिन करते हैं। नहीं तो रन कर रहा है ना, लॉगिन का नहीं हो रहा भाई। अब एक मिनट रुक जा, एक जगह सुधारो दूसरी जगह गड़बड़ हो जाता है। एक बार देख लेते कि लॉगिन का नहीं हो रहा, प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो रजिस्टर वाला है। रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है? अनऑथराइज। अनऑथराइज क्यों आने लगा भाई? अब पोर्ट चेंज हो गया क्या यहाँ? एक मिनट रुक जाओ, वापस से इसको हमको रन कराने दो। कभी कभी होता है क्या कि पोर्ट चेंज हो जाने के कारण भी प्रॉब्लम होता है। 7200 तो है एच टी पी एस 7200 ऑथ लॉगिन। ठीक है, चाल कंटिन्यू करते हैं और वापस से रन कराते हैं। PASS@123। लो, नया ऐप समस्या खड़ा हो गया। लॉगिन हम लोग सही दे रहे हैं ना? विकास 2022, कैपिटल PASS@123 सही है। यूजर नेम पासवर्ड तो एकदम सही है। अभी तो लॉगिन हुआ था, अब क्या समस्या हो गया? टू 2002 था क्या? 2022। हाँ हो गया। एक्चुअली मैं पासवर्ड वगैरह या कुछ गलत डाल रहे थे। देखो, तो अभी हम लोग वापस से आते हैं यूजर इन्फो में। देखो, यूजर इन्फो में जब गए लॉगिन करने के बाद, देखो हमको रिस्पॉन्स किया, वो काम किया। वहां से सिंपल एक मैसेज किया था। अब वहां से कोई ऑब्जेक्ट भेज सकता है, कोई डेटा भेज सकता है, इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन बिना लॉगिन किए अब हमारा काम नहीं हो रहा है। लेकिन जब लॉगिन कर ले रहे हैं तो लॉगिन करने के बाद हम लोग यहाँ से टोकन भेजेंगे जब भी काम करना है, और वहां से हमारा काम हो जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए कैसे काम हो रहा है। बाकी कोशिश करेंगे एक प्रोजेक्ट इस पे बना देने का, अगर टाइम मिलेगा हमको तो। ये एक टॉपिक बचा हुआ था कि बहुत स्टूडेंट फोन कर रहा था, मैसेज कर रहा था कि सर वेब एपीआई बनाने तो बता दिए, लेकिन उसको यूज कैसे करेंगे, यूज करने वाला एप्लीकेशन नहीं बताए। तो वो भी हमारा आज हो गया। तो एक बार ट्राई करके देखिए कैसे हो रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि इसका जो पीडीएफ है, कुछ लोग पीडीएफ वगैरह का भी डिमांड बार बार कर रहा, पीडीएफ देना अलाउड नहीं है हमारा, क्योंकि देखो उसमें मेहनत लगता है। और लेकिन फिर भी हम, बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि हम उसको जितना हो पाएगा, जहां हो पाएगा, एक दो पीडीएफ हम डाले भी हैं कहीं कहीं पे भी तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में। इसका भी पीडीएफ बना के हम डाल देने का कोशिश करेंगे। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया देखेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे। और इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। रेगुलर वीडियो तो नहीं आ पा रहा, थोड़ा टाइम की कमी से, लेकिन बीच बीच में वीडियो आते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।